हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम आज के विषय के बारे में बात कर लेते हैं। यूएसए इंडिया में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन चिप, ये एक चिप होती है जो कि मिलिट्री वेपन्स के अंदर यूज़ की जाती है। उसकी एक फैक्ट्री इंडिया में एस्टेब्लिश कर रहा है। तो पहले तो इंडिया इसको यूएसए से इंपोर्ट किया करता था, जिसके लिए उसे 6,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते थे। लेकिन अब मोदी जी के यूएस दौरे के दौरान जो बाइडन और मोदी जी दोनों ने मिलकर एक ऐलान किया है कि मिलिट्री वेपन्स में यूज़ होने वाली ये चिप, उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही की जाएगी, जिससे कि दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा होगा। इससे यूएसए को तो फ़ायदा होगा कि वो भारत से कभी भी इसको इंपोर्ट कर सकता है, और भारत उसको फ़ायदा होगा कि वो अपने डिफेंसिव सिस्टम में भी इस चिप का यूज़ कर सकता है। तो आइए देखते हैं जो पाकिस्तान की आम जनता है वो इस बारे में क्या कहती है। सुपर पावर के जो दो सदर हैं वो आपस में लड़ रहे हैं कि मोदी मुझसे मिलने आया, वो कहते हैं मोदी मुझसे मिलने आया। वो अच्छा, फिर जो बाइडन ने तेजी क्या की, उसने जल्दी करके क्या दिखाई, उसने क्या किया, उसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फौरी पकड़ा और लेके अपने घर चले गए। तो जो बाइडन ने उधर अपनी गलतियों को तस्लीम किया, ये मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं अपने तरीके से बता रहा हूं आपको, अपनी गलतियों को तस्लीम किया, अपने बड़ों की गलतियों को तस्लीम किया। जो ये हिंदुस्तान से लूटते रहे, बर्तानिया, अमेरिका, इन्होंने कई 100 साल तक जो है ना हिंदुस्तान से लूटा है। वो उधर से अंटीक चीजें निकाली हैं, उधर से हीरे निकाले हैं, उधर से बड़ा कुछ निकाला, उधर से मूर्तियां निकाली हैं। तो वो कई 100 साल पुरानी मूर्तियां जो है ना, वो 300 से ज्यादा या 300 के करीब हैं, वो हिंदुस्तान को वापस लुटाई जा रही हैं। और ये कह रहे हैं कि हमारे बाप दादों से गलतियां हो गई थी, तो आप अपने अंटीक वापस लीजिए। यानी कि वो इतनी बड़ी पावर बन चुके हुए हैं। अरे यार, मुझे तो आइंदा जो है ना, आने वाले टाइम में ये लगता है कि बर्तानिया का अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दौरा होता है, मलका एलिजाबेथ जो फोत हो चुकी हुई हैं, उनके सर के ऊपर ताज होता है, उसके अंदर जो है ना वो कोहे नूर हीरा जो है ना वो सजाया जाता था। तो ऐसा ना हो आने वाले टाइमों में कि बर्तानिया भी ये बात कर दे कि हमारे बाप दादों से जो गलती हुई थी, अपना कोहे नूर आप वापस ले लीजिए, क्योंकि हम आपके साथ ताल्लुकात बेहतर रखना चाहते हैं। इंडिया और अमेरिका के रिलेशन को उन्होंने कैसे जोड़ा? उन्होंने बोला है ए से अमेरिका, आई से इंडिया, यानी कि आर्टिफिशियल अमेरिका इंडिया इंटेलिजेंस, और दोनों मिलकर काम करेंगे। आप मोदी साहब का ज़हन चेक करें, किस तरह वो लफ्जों को जोड़ते हैं और कितनी बड़ी बात हो जाती है। अभी कश्मीर में इलेक्शन हुए, अभी देखें, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो की थी, आपकी पिछली वीडियो में आप निकालें, उसमें मैंने आइडिया तन एक बात की थी कि अगर 60% वोट डल गया कश्मीर के बीच में और 60% ही वोट डला, ये कैसी बात है कि एक मेरा आइडिया लग गया ना, तुक्का लग गया, या मेरा एक देखिए, मैं सारी चीजों को जोड़ के बात कर रहा होता हूँ, मैं अपने पास से नहीं कर रहा होता। आप यकीन करें, जहां भी वो जाते हैं, जहां वो कदम रखते हैं, एयरपोर्ट पे आते हैं तो एयरपोर्ट हिंदुस्तान बन जाता है, किसी हॉल में जाते हैं तो हॉल हिंदुस्तान बन जाता है, किसी पार्लियामेंट में जाकर स्पीच करते हैं तो पार्लियामेंट हिंदुस्तान नजर आता है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक ऐसा ब्रांड बन चुके हुए हैं कि जहां वो जाते हैं, जिस चाहे वो अंग्रेज की धरती है, वहां खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में खड़े हो, क्योंकि आपको पूरा हिंदुस्तान ही नजर आ रहा होगा, हर तरफ हिंदुस्तानी लोग नजर आ रहे होंगे, हिंदुस्तान के झंडे नजर आ रहे होंगे। और भाई, कोई ऐसी पॉलिसी लाओ कि हमें दोबारा उनसे मांगना ही ना पड़े, हमें उनके पास जाना ही ना पड़े, हमें आईएमएफ को कहना ही ना पड़े कि आपके बगैर हमारी जिंदगी नहीं है, आप हमारे आका हो, हम आपके गुलाम हैं, आप हुक्म करें, आपके हुक्म के मुताबिक हम तब्दील कर देंगे, हम बिजली महंगी कर देंगे, जो आप कहोगे हम वो करेंगे, ग्वादर पोर्ट को भी आप कहोगे तो हम रोक देंगे, जो आप कहोगे हम वो करेंगे। आका, हमें प्लीज पैसे दे दीजिए, पैसों के अलावा हमारा गुजारा नहीं है। और बेशर्मो, आप इस चीज की शर्म क्यों नहीं करते हो? गैरतमंद कौम बनो ना। हिंदुस्तान ने एक बार, सिर्फ एक बार आईएमएफ के पास हिंदुस्तान गया, उसके बाद शक्ल नहीं देखी उन्होंने आईएमएफ। एक जमहूरी मुल्क है और इतना पावरफुल है कि वहाँ पे करप्शन इस लेवल पर नहीं है। अब जाहिर बात है, वहाँ के सियासतदान और वहाँ की लीडरशिप जो हो अमेरिका से एक अच्छी पॉलिसी के साथ काम कर रही है, और उस पॉलिसी के तहत अमेरिका को उसने अपने ग्रिप में लिया और अमेरिका इस बात पे एग्री हो गया कि वो अपने एटमी हथियार इंडिया के साथ मिल के बनाएगा। उससे फ़ायदा इंडिया का क्या है कि जो इंडिया पहले परचेज़ करता था, वो परचेज़ पावरिंग ख़त्म करके वो अब एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब उससे नुकसान क्या होगा, वो पाकिस्तान को ऐसा कमज़ोर बनाएगा एटमी हथियार के तौर पर, और अपने आप को वो ऊपर लेके जाएगा। तो सर, इंडिया और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी को अगर कंपेयर करते हैं तो वो तो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे हैं। अब उनके मुल्क में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज भी आके जो है उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी जो उनके यहाँ नहीं थी। तो हम इंडिया को किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से टक्कर तो नहीं दे सकते। देखिए, वो क्यों कमज़ोर करेगा हमें? देखिए, अभी तो टक्कर की बात ही नहीं हो रही ना। अभी तो बात यहाँ पर ये है कि अमेरिका इंडिया के अंदर दोबारा क्यों अपनी कारोबार के लिए जा रहा है, अपने बिजनेस बढ़ाने जा रहा है। देखिए, इंडिया बेसिकली टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत आगे है, ठीक है, और पाकिस्तान के हिसाब को अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान से बहुत पीछे है। देखिए, हम आज तक हम अपना सैटेलाइट सिस्टम नहीं बना सके, ठीक है, हम गूगल पे चल रहे हैं, ठीक है। इंडिया अपना सैटेलाइट छोड़ चुका है, इंडिया चांद पे पहुंच चुका है, और इंडिया ने अपने आप को इतना मजबूत कर दिया है कि अगर अब हम पाकिस्तान सामने खड़े होकर मुकाबला करें तो अब अमेरिका जिसने अंदर किया है इंडिया के अंदर और अपना बिजनेस बढ़ा रहा है, और वो देखें आप, खामोशी से वो अपनी आर्मी को मजबूत कर रही है। उसने अपनी तमाम टेक्नोलॉजी आर्मी के अंडर में करने वाले हैं, और वो उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं। और इंडिया की आर्मी और अमेरिका की आर्मी सबसे ज्यादा मिलिट्री एक्सरसाइजेस करती हैं। बिल्कुल, अगर हमारे साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज करती है उसमें हम नोट तक करें कौन है, अफगानिस्तान, सऊदी अरबिया,
मलेशिया, कोरिया, आपके पास कोई ऐसी पावरफुल आर्मी आ ही नहीं रही जैसे रशिया है, जैसे अमेरिका है, जैसे आपकी चाइना है। उनको देखें, फ्रांस है, आप देखें उनकी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं आ रही। हम लकीर के फ़कीर हैं, हमें जो लकीर खींच दी गई हम उसी पे चल रहे हैं अब तक। हमारे बच्चे आज कहाँ से कहाँ चले गए, पूछे कहाँ हैं लोग, कहते कहाँ तरक्की कर ली, क्यों नहीं तरक्की। देखें इंडिया एक कर्ज नहीं लेता, हम कर्जदार मुल्क हैं। हम अपनी छोटा सा एक लतीफ़, अब अमेरिका इंडिया को भी हथियारों में आगे प्रमोट करता हुआ दिखाई दे रहा है। वो चीज़ें जो सेमीकंडक्टर चिप जो मिलिट्री से रिलेटेड थी, इंडिया इसके लिए जो है $1 मिलियन के करीब या कई जगह पे लिखा जाता है 6,000 करोड़ इंडियन रुपीस इन्वेस्ट करता था। आज वो चीज़ें अब इंडिया के अंदर बनेगी। इंडिया की जो डिफेंस फैक्ट्री है उसके अंदर प्रोडक्शन हथियारों की और तेज़ होगी। हाँ बिल्कुल, अब देखो ना, उन्होंने अपना डिफेंस सिस्टम बेहतर किया है, वहाँ पे पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, वो बेहतर कर सकते हैं। अब यूएसए को भी उसका बेनिफिट होगा कहीं ना कहीं। अब उनके पास एक लेबर है, यूएसए के पास इन्वेस्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी है यूएस के पास, यूएस के पास टेक्नोलॉजी है। इंडिया इटसेल्फ अगर देखा जाए तो आईटी में, बाकी चीज़ों के अंदर बहुत ग्रो कर रहा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री करके उन्होंने दुनिया को मनवाया कि हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो इन चीज़ों में वो अपना इन्वेस्ट भी करते हैं, ग्रो भी कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी का बूस्ट भी कर रहे हैं अपने लिहाज से जहाँ पे उनको ज़रूरत पड़ती है। तो मतलब 15 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, और वो उस कंट्री में, और ये पाकिस्तान के लिए लम्हे फिक्रिया है। पाकिस्तान का वो जो रवायती हरीफ है, उसके अंदर सुपर पावर दुनिया का जो है 15 बिलियन की, और किस में, सिक्योरिटी ज़राए में सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इंडिया के दूसरे जितने ममालिक है, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, बाकी जितने ममालिक हैं, उनके लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है कि अगर ये प्लांट जो है और ये प्रोजेक्ट जो है ये अपने इख्तिताम को अगर पहुँच जाता है तो इंडिया की जो सिक्योरिटी है, जिसे आप लोग कहते हैं कि वो नाकाबिल तस्खीर हो जाएगी। तरक्की में अगर हम टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो हमने हमारे साथ जो है ना, मतलब एटम बम है जो दुनिया को, मतलब पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकती है। वो तरक्की कर रहे हैं, इस बात का अफसोस नहीं है, हम पीछे जा रहे हैं, इस बात का अफसोस है। उनको तरक्की करें, वो जितनी मर्जी करें, लेकिन हम भी करें। हम क्यों पीछे हैं, वो भी हमारे ही हिस्सा थे ना। हम पहले एक ही थे, 2 भाई थे हम, बस अलग अलग हो गए। और अब देख लें हालात, देख लें, एक भाई के हालात देख लें और दूसरे के देख लें। अब हमारे मुल्क से हर बंदा भागना चाह रहा है, हर बंदा भाग, लोग अपनी ज़मीनें बेच के जाए, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारा नाम निशान ना रहे। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अगर घर से ये इरादा करके जाए ना कि मैंने न्यूक्लियर डील भी अमेरिका के साथ कामयाब बनानी है, न्यूक्लियर वेपन्स की, तो वो करके आ जाए। और हमारे यहाँ ये होता है, और आपने बात की कि दूसरी नेशंस को, वो सऊदी अरेबिया को भी इनवाइट कर रहे हैं, जो हमारा इत्तेहादी है, वो यूएई को भी इनवाइट कर रहे हैं कि वो भी इसमें शामिल। सऊदी अरेबिया इंडिया के जो है वो स्टार्टअप्स में $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें वहाँ से अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। वहाँ पे ऐसे स्टार्टअप आ रहे हैं, वहाँ पे इंडिया के अपने जो लड़के हैं वो ऐसी चीज़ें बना रहे हैं, ऐसी चीज़ें इन्वेंट कर रहे हैं। वहाँ पे बिज़नेस की बात करें तो ये जो पेमेंट होती है, ये यूपीआई पेमेंट होती है जो, तो वो एक अभी आया हुआ था, एक इन्फ्लुएंसर आया हुआ था, जर्मनी का इन्फ्लुएंसर था, वो इंडिया में आया हुआ था। उसने देखा है कि एक सब्ज़ी के ठेले पे एक औरत ने सामान लिया है और यूपीआई से पेमेंट की। वो भी देखते हैं ना कि वहाँ पे उस मुल्क के अंदर क्या पोटेंशियल है, वो ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा। अब इंडिया कभी भी उसके साथ पंगा नहीं लेगा, चाइना के साथ कभी भी नहीं लेगा। अब वो भी उनके साथ एक अच्छा रिलेशन चाहेगा। उनको पता है कि भाई मैंने ट्रेडिंग करनी है, बाकी सारे मामला देखने हैं, तो वो तो एक बायलैटरल रिलेशन है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उनकी, जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। तो कभी भी मेरे ख्याल में चाइना इंडिया जो है वो कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा, चाइना के अगेंस्ट नहीं जाएगा। काश जैसे आज इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात है, काश हमारे ऐसे होते। हमारे वजीर आजम भी यूएस के अंदर मौजूद है, कहीं पे भी लाइमलाइट में नहीं आ रहे। इवन दो जो बाइडन तक ने मिलने से इनकार कर दिया है। वही कहते हैं ना, एक लीडर है और दूसरा कह रहा है बैगर्स कांट बी चूजर्स। तो भाई वही चीज़ है ना, अब गुलामों के साथ किसने हाथ मिलाना है। उनको तो पता है कि भाई इनके अपने ममालिक के अंदर हालात बेहतर नहीं है, इनको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। तो वो एक यूएसए का प्रेसिडेंट है या वो इनके साथ क्या डील करेगा। उनको पता है इनकी अपनी कोई राय नहीं है, कोई इनकी कोई वो नहीं है, मतलब कोई वर्थ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अब वो इस वक्त बेहतरीन ममालिक में जा रही है। ठीक है, इंडिया की इकॉनमी बेस्ट है, इस वजह से भी एक तो वो उनके साथ अमेरिका के रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, और दूसरा वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अच्छा, हाँ। तो कुछ पाकिस्तान की मुखालफत की वजह से भी हम कह सकते हैं कि उनके आपस में जो बॉन्ड्स हैं वो दिन ब दिन ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ बनी है कि यूएस और अमेरिका के जो टाइज हैं अब वो बहुत बुलंद हो चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। एक नए दौर का आगाज़ हो चुका है। मोदी साहब भी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा अगर हमारा कोई पार्टनर है तो वो अब अमेरिका है। जी देखें, बिल्कुल अमेरिका एक सुपर पावर मुल्क है, तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होता है, और इंडिया की भी इकॉनमी बेस्ट है, वो भी तरक्की पे ही जा रहा है। पाकिस्तान की तरह तो उसके हालात है नहीं कि दिन ब दिन वो मतलब जवाल की तरफ ही जा रहा है। उसका ना अपनी एक इकॉनमी है, वो माशाल्लाह दिन ब दिन तरक्की की तरफ जा रहा है। तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि इंडिया को अमेरिका में से जो प्रोजेक्ट मिला है ना, तो इंडिया की इकॉनमी से मज़ीद बेस्ट हो जाएगी। और जो मोदी साहब ने कहा है तो इस पर भी हम एग्री करते हैं कि अमेरिका के उनको प्रोजेक्ट देने में इंडिया बहुत ज़्यादा आगे जाएगा।
तो जैसा कि हमने देखा वीडियो में कि लोगों का क्या कहना है इस बारे में, ऐसा क्या कारण है कि जो दोनों कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर हैं, मोदी जी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, दोनों ही अमेरिका में हैं, और लेकिन जो न्यूज़ की हेडलाइंस हैं वो सिर्फ मोदी जी के नाम की हैं। अमेरिका इंडिया को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को नहीं। लोगों का कहना है कि जो अमेरिका में और इंडिया में दोनों के बीच जो डील पॉसिबल हो पाई है, उसका कारण है कि दोनों के जो इंटरनेशनल रिलेशन हैं वो बहुत अच्छे हैं। दोनों कंट्रीज़ की मिलिट्री वॉर प्रैक्टिसेस साथ में होती हैं। लेकिन पाकिस्तान के तो क्या ही कहने हैं, पाकिस्तान कर्ज के मकसद से ही किसी दूसरी कंट्री से अप्रोच करता है। तो फिर दूसरी कंट्रीज़ क्यों पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगी जब उन्हें पता है कि रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। म्यूचुअल प्रॉफिट के तहत ही दोनों कंट्रीज़ में इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे बनते हैं। जब एक देश को दूसरे से फ़ायदा होगा, दूसरे को एक से फ़ायदा होगा, तभी उनके इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे हो पाएंगे, है ना। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है इंडिया में, जिससे कि दूसरी कंट्रीज़ को ये डर नहीं रहता कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वो सिंक हो जाएगा। अब इंडियन जो मिलिट्री बेस है वो भी ऊंचाइयों को छू रहा है, तो इसके आसपास भी पाकिस्तान हमें नज़र नहीं आता है कि पाकिस्तान है जो वो इंडिया के कंपैरिजन में कहीं स्टैंड ही नहीं कर पा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।